अनुच्छेद लेखन। पढ़िए और समझिए। जिस प्रकार वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, उसी प्रकार वाक्यों के मेल से अनुच्छेद बनते हैं। किसी एक भाव या विचार पर लिखा गया लेख अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन बच्चों की कल्पना शक्ति तथा सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन है। अनुच्छेद लिखने से पहले ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले दिए गए विषय पर विचार कर लेना चाहिए। दिए गए विषय पर एक क्रम से अपने विचार लिखने चाहिए। सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद छोटा और स्पष्ट वाक्यों में लिखा जाना चाहिए। अनुच्छेद की शब्द सीमा अधिकतम 50 होनी चाहिए। दोहराव पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। आइए कुछ उदाहरण देखें। यदि मैं पक्षी होता। काश मैं पक्षी बनकर पैदा होता तो कितना मजा आता। जब जी चाहता पंख फैलाकर आकाश में ऊंचा उड़ जाता। जब जी चाहता लौटकर फिर वापस वृक्ष की डाली पर आ बैठता। इच्छा होने पर चोंच पर उठाकर मीठे स्वर में चहचहाने और गाने लगता। पेड़ के घने पत्तों के बीच बैठकर आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करता और सुख से गाते मुस्कुराते अपना जीवन जीता। किसी नदी, सरोवर या झरने के स्वच्छ पानी में चोंच डुबोकर पानी पीता और फिर पंख फड़फड़ाकर चहचहा उठता। किसी भी बाग बगीचे में पहुंचता और मीठे फल अपनी चोंच से तोड़ तोड़कर नीचे गिराता और माली के आने पर फुर्र से उड़ जाता। मैं किसी बहती नदी के किनारे लगे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता। मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है, अतः मैं अपने जीवन के हर पल का आनंद उठाता। चॉकलेट का घर। कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने देखा कि मेरे पास एक चॉकलेट का घर है। घर की दीवारें और छतें अलग अलग रंग की चॉकलेटों से बनी हुई थी। घर के दरवाजे के बाहर 2 पहरेदार खड़े हुए थे। उन पहरेदारों में से एक बादामी रंग की चॉकलेट का बना था और दूसरा सफेद रंग की चॉकलेट से बना हुआ था। घर के अंदर जेम्स बिखरी हुई थी, जिससे घर की सुंदरता और भी बढ़ गई थी। उस घर को देखते ही मेरे मन में विचार आया कि काश इस घर की खिड़कियां गुलाबी रंग की चॉकलेट से बनी होती। मेरे ऐसा सोचते ही घर की खिड़कियां गुलाबी रंग की हो गईं। यह देखकर मैं घबरा गया कि यह घर मेरे मन की बात कैसे सुन सकता है। यह सोचकर मैं घबराया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। इतने में मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे बिस्तर पर बैठी थीं और मुझसे पूछ रही थीं कि क्या तुमने कोई सपना देखा है। पुस्तकालय। आलय का अर्थ है घर। इस प्रकार पुस्तकालय का अर्थ हुआ पुस्तकों का घर। पुस्तकालय में पुस्तकों के अतिरिक्त ज्ञान से संबंधित और भी चीजें मौजूद होती हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चार्ट, नक्शे आदि। पुस्तकालय में बहुत शांति का माहौल रहता है। जो लोग पुस्तकों में रुचि रखते हैं, वे यहाँ आकर अपनी मनपसंद पुस्तकों व पत्रिकाओं का आनंद लेते हैं। लगभग सभी विद्यालयों में एक पुस्तकालय अवश्य ही होता है, जिससे बच्चों को अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़ने का अवसर मिलता है। पुस्तकालय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, इतिहास आदि से संबंधित पुस्तकें मिलती हैं। पुस्तकालय को सुंदर बनाने के लिए इसकी दीवारों पर सूक्तियां भी लगाई जाती हैं। पुस्तकालय किताबों का भंडार होता है। हमें समय समय पर यहाँ से अनेकों पुस्तकें मिलती रहती है, इसलिए हमें उन पुस्तकों का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। इसके पंख सुंदर व लंबे होते हैं। इसके सिर पर मुकुट के समान सुंदर कलगी होती है। इसकी गर्दन लंबी और नीले रंग की होती है। यह हानिकारक कीटों को खाता है, इसलिए यह किसान का सबसे अच्छा मित्र कहलाता है। मोर को सांप का शत्रु भी माना जाता है। जब आसमान में काले काले बादल छाते हैं, तो मोर मस्त होकर नाचने लगता है। नाचते समय यह अपने सुंदर पंखों को फैला लेता है और धीमी गति से घूम घूम कर नाचता है। यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए सरकार ने इसके शिकार पर प्रतिबंध लगा रखा है।
अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कानूनी तौर पर दंड दिया जाता है। यदि बारिश न होती। वर्षा ऋतु सभी का मन मोह लेती है। यह ऋतु सभी की प्रिय होती है। इस ऋतु में काले काले बादल आकर मन को प्रसन्न कर देते हैं। जब बादल पानी लेकर आते हैं तो छमाछम बरसात होती है। पानी हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। यदि बरसात न होती तो तालाब, कुएं, झीलें, नदियां सभी सूखे पड़े रहते। पहाड़ों से गिरते सुंदर झरने जो हमारे मन को प्रसन्न कर देते हैं, वो न होते। मनुष्य, पशु व पक्षी सब प्यास के मारे तड़पने लगते। बिना बरसात के हरियाली न होती। पानी के अभाव में पेड़ पौधे सूखे पड़ जाते। न कलियां खिलती, न भंवरे मंडराते, न हरी भरी फसलें होती, न स्वादिष्ट फल खाने को मिलते। बरसात न होती तो न सावन के महीने में वर्षा का आनंद मिलता, न सावन के झूले पड़ते और न तीज का त्योहार मनाया जाता। अतः जीवन नीरस हो जाता। दुनिया की यह सारी सुंदरता वर्षा का ही चमत्कार है, इसलिए पानी का संरक्षण कर उसे बचाना चाहिए। व्यर्थ में पानी गंवाकर हमें अपने जीवन को नीरस नहीं करना चाहिए। कलम की आत्मकथा। मैं कलम हूँ। अब तक मैंने बहुतों की आत्मकथा लिखी है। आज मैं स्वयं अपनी आत्मकथा आपको सुना रही हूँ। इस दुनिया में मेरा बहुत महत्व है। मेरा महत्व आज से नहीं, बल्कि प्राचीन काल से ही है। जब मनुष्य ने अपने बुद्धिबल से भाषा को जाना, तब उसे अपने अनुभव लिखने की इच्छा प्रकट हुई। तब उसे मेरी आवश्यकता महसूस हुई। मेरे साथ ही कागज और स्याही का भी जन्म हुआ। मेरा सबसे पहला रूप मोरपंख का था। अपना वह रूप मुझे बहुत प्रिय था। उसके बाद लकड़ी के प्रयोग से मेरा नया रूप बना और मेरे अनेकों रूप बनते चले गए। जब अंग्रेज सरकार आई तो उन्होंने फाउंटेन पेन के रूप में मेरा नया रूप उजागर किया। मेरी जीभ को लोग निब कहते थे और मेरे पेट में स्याही भरकर मुझे चलाते थे। ये स्याही लाल और नीले रंग में होती थी। दौर बदला और फैशन का जमाना आया। मैंने भी अपना रूप बदला। अब मैं बॉलपेन के रूप में दुकानों पर बिकती हूँ। अपना यह नवीन रूप भी मुझे बेहद पसंद है। इस तरह मोरपंख, पेंसिल, रोशनाई की कलम, बॉलपेन आदि मेरी विकास यात्रा हैं।